नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बोगनविला के बारे में बातें करने वाली हूँ कि इस मॉनसून में, इस बरसात में बोगनविला की कैसे केयर करें, इन्हें कैसे रखना है, क्या क्या इनके साथ करना है, कैसा फर्टिलाइज़र देना है, ये सब कुछ आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ये मौसम ना पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत फेवरेट होता है इनका, कह लो, क्योंकि इतनी हरियाली होती है ना। और ये जो इतनी भीषण गर्मी में जो पौधे ख़राब हो चुके थे, अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, बहुत हद तक कर भी चुके हैं। तो बोगनविला का जो पौधा है, हालांकि है तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, लेकिन फिर भी गर्मी का ही फ्लावरिंग प्लांट होता है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर चुका है ये पौधा मेरी गर्मियों में। आपने मेरे कुछ वीडियोस में इसे देखा भी होगा। और अब जो मौसम है मॉनसून का, तो अब ये समय है इसकी कुछ केयर करने की, ताकि ये पौधा आगे भी ऐसे ही हरा भरा रहे और थोड़ा फ्लावरिंग करता रहे। क्योंकि अभी इसका थोड़ा डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है, अभी ये थोड़ा पौधा रेस्ट में रहता है। तो अभी इसके साथ अगर थोड़ा सा केयर कर दिया जाए तो ये आगे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए, लगभग एक हफ्ते की बारिश के बाद 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण से मिट्टी थोड़ी बैठी हुई लग रही है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। मिट्टी हल्की रहेगी, भुरभुरी रहेगी, तो पानी ऊपर मिट्टी पे जमेगा नहीं, वरना बारिश का पानी जो है वो ऊपर मिट्टी पे जम जाता है और बहुत बार आप नोटिस करेंगे कि उस पर काई की तरह एक परत जम जाती है, जो पानी को नीचे नहीं जाने देती है और फिर ये पानी ऊपर ही रह जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने जो भी आपके पास बोगनविला पॉट है, उसके मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर दीजिए और उसको हाथों से ऐसे मिक्स कर दीजिए ताकि आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। दूसरा सब है कि अभी अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा, आप नोटिस करेंगे कि उसकी लंबी लंबी ब्रांचेज़ हो गई है, क्योंकि इतना नाइट्रोजन वाला पानी इन्हें मिलता है ना कि इसकी ग्रोथ काफ़ी दोगुनी हो जाती है और लंबी लंबी ब्रांचेज़ हो जाती है। तो अभी बिल्कुल सही टाइम है अपने पौधे को अच्छा शेप देने का। तो आप चाहें तो पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पौधा रिकवर कर जाएगा इस बारिश में। तो आप उसका चाहे तो हाफ पार्ट या 1/3 पार्ट पूरा काट के हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखिएगा कि मैंने अपने पौधे की कटिंग पहले ही कर दी है और देखिए कितनी सारी नई नई ब्रांचेस आए हुए हैं। ये पत्तियां काफ़ी ग्रीन दिख रही हैं, जो कि बिल्कुल नई पत्तियां हैं। बहुत अच्छा, अगर एक जगह से कटिंग की जाए ना तो वहाँ से बहुत सारी नई नई ब्रांचेज आ जाती हैं। अब जैसे ये देखिए, यहाँ इसमें फ्लावरिंग हो चुका है, तो इसे कट करके हटा देना ज़रूरी है, वरना फिर यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी। जब तक नए ब्रांच आएंगे नहीं, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अगर आप चाहें हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, जैसा आपके पौधे का साइज हो, जैसा आप उसे शेप देना चाहें। मेरे इस पॉट में कुछ सदाबहार के पौधे अपने आप हो गए हैं, मैंने इन्हें लगाया नहीं है। तो अभी फ्लावरिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, कुछ 1-2 दिनों के बाद मैं इन्हें निकाल दूँगी, जब इनके लिए मैं अलग से मिट्टी तैयार कर लूँगी, तो फिर इन्हें हटा के अलग पॉट दे दूँगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसकी कटिंग 2-3 दिन पहले ही कर दी है। और आप इसकी जो भी कटिंग करें उन्हें फेंकिएगा नहीं, क्योंकि बोगनविला कटिंग से लगने वाला एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। और मैंने भी इसकी कटिंग ऐसे करके और अपने कुछ पॉट में लगा दिए हैं। आप इसे सैंड में अगर लगा देते हैं तो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ हो जाते हैं। तो जब भी कटिंग कीजिए तो बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसे कहीं ऐसे ही सैंड में लगा दीजिए, 100% लगभग उसकी कटिंग तैयार हो जाती है। अगर पेंसिल के साइज़ की कटिंग हो तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता है। तो देखिए, कुछ की मैंने कटिंग कर दी है और कुछ अभी थोड़ा बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग मैं अभी कर रही हूँ। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है कि अब जैसे बोगनविला को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है,
लेकिन अगर बरसात में ऐसा भी नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा पानी, बरसात का पानी मिल जाए तो पौधा ख़राब हो जाए या फिर आपको इसे उठा के शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि मैं अपने पौधे को शिफ्ट नहीं करती हूँ। हाँ, ये हुआ था कि जो भी फ्लावरिंग हुई थी पानी के कारण वो सारे फूल झड़ गए हैं, तो कोई बात नहीं, इसकी प्रूनिंग करने के बाद वो फ्लावरिंग फिर से आ जाएगी। देखिए कैसे नए नए ग्रोथ इसमें आ रहे हैं। तो एक बार कटिंग कीजिए, फिर नए नए ग्रोथ आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हेवी फ्लावरिंग है तो अगर आप अभी फूलों का लालच करते हैं तो हो सकता है कि आपके पौधे का शेप सही ना हो, तो थोड़ा सा आप बोलते हैं ना, हिम्मत करके अपने पौधे की कटिंग कर दीजिए। दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग भी अगर आप अभी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग और फर्टिलाइज़र ये दोनों मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि अगर आपने इसके पॉट के नीचे गर्मियों में ट्रे लगाया था पानी इकट्ठा करने के लिए, तो अभी वो ट्रे हटा देना है, क्योंकि एक तो ऊपर से बारिश का पानी आ रहा है और फिर वो पानी नीचे ट्रे में जमा हो रहा है, तो ऐसे पौधे में रूट रॉट हो जाता है, ख़राब हो जाता है पौधा। देखिए ये मैंने कटिंग से तैयार किया है और इतने छोटे से, इतनी पतली से इसकी एक कटिंग है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग हो गई है। ये लाइट पिंक कलर का है, तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये ऐसे ही मैंने कटिंग ली थी और बस मिट्टी में लगा दी थी। मुझे ऐसे ही बस कुछ ये नहीं था कि मुझे इसे ग्रो करना है, बस कटिंग फेंकने में अच्छा नहीं लगा तो मैंने ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया। तो उसमें आप देख सकते हैं एक मनी प्लांट का भी कटिंग है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, किसी न किसी पॉट में लगा देती हूँ और बहुत हद तक ग्रो हो जाता है। तो इसमें भी आप देखिए, ये पहले जिसमें फ्लावरिंग हो चुका है वो मदर प्लांट में था, तभी हुआ था, तो अब मैं उसे हटा दे रही हूँ क्योंकि मेरा ये पौधा लग गया है। अब मैं इसे बहुत जल्दी रिपोर्ट कर दूँगी। दोस्तों, अभी बारिश बहुत हो रही है। दोस्तों, आप पॉट का अभी ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है और पानी पॉट में लगना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब होने लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ड्रेनेज होल बंद है तो उसे नीचे से किसी चीज़, नुकीले चीज़ से थोड़ा सा क्लीन कर देने से हो जाएगा। तो ड्रेनेज होल का भी आपको अभी ज़्यादा ध्यान देना है। ये फुल सनलाइट वाला पौधा है, यानी कि इसे कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसे पूरे दिन का सनलाइट मिले, क्योंकि ये पौधा धूप मिलने पर ही फ्लावरिंग करता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर पौधे में किसी तरीके का वीड्स निकल आए या फिर सूखी पत्तियाँ वगैरह हों तो उसे हटा दीजिएगा, क्योंकि एक तो वीड्स अगर होगा तो वो इतनी जल्दी ग्रो करता है कि जो भी न्यूट्रिशन होता है पौधे का वो ले लेता है और पौधे को फिर वो नहीं मिल पाता है। और अगर सूखी पत्तियाँ उसमें पड़ी हैं तो उससे फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो बोगनविला में कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसमें एक बार या हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ी फंगिसाइड इसके मिट्टी में भी डाल दीजिए और कुछ इसके पत्तियों पर भी स्प्रे कर दीजिए, तो ऐसा जो थोड़ा बहुत चांस रहता है वो फंगस लगने का वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्लांट में नीचे की तरफ कोई नया ग्रोथ आ रहा है तो उसे भी आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि एक तो वो ग्रोथ आएगा तो आपके पौधे का शेप ख़राब हो जाएगा, और दूसरा कि बहुत बार होता है कि वहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं और मिट्टी में वो टच होती हैं तो धीरे धीरे वो सड़ने लगती हैं, तो ये भी एक फंगल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो वो उसे रिमूव कर देने से ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि पौधे की जो शेप है वो ख़राब नहीं होती है। आप नोटिस करेंगे कि जो आप कटिंग करते हैं वहाँ से बहुत जल्दी 2-3 ब्रांचेस फिर से निकल आती है और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो आप पूरे बरसात चाहे तो 15-15 दिन पे 2-3 महीने का तो रहता ही है, 2 से 2.5 महीने का बरसात रहता है, तो हर 15 दिन पे आप उसकी थोड़ी कटिंग कर देंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे तो पौधे में जो है काफ़ी बुशी लुक धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की, जो कि अभी बहुत अच्छा रहेगा करना, अभी इस मौसम में आसानी से किया जा सकता है। और फिर इसको क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है, एक बार अगर आप इसे फर्टिलाइज़ कर देते हैं
तो फिर ये जब फ्लावरिंग का अगला मंथ आएगा तो ये काफ़ी अच्छी उसमें फ्लावरिंग कर लेगा। तो अभी थोड़ी बहुत इसे फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके साइड बहुत लगातार बारिश हो रही है तो थोड़ा फर्टिलाइज़र इग्नोर कीजिए। जब बारिश थोड़ी कम हो जाए, जैसे अभी मेरे साइड लगभग 4-5 दिनों से बारिश नहीं हुई है, आप देख ही सकते हैं मिट्टी कितनी सूखी सूखी सी लग रही है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर दूंगी। तो अभी मैं क्या इसमें फ़र्टिलाइज़र दे रही हूँ जिससे कि इसका ग्रोथ अच्छा हो। तो यहाँ मैं 2 तरह के फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ। आपको जो सूटेबल लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ना हो तो आप थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। और हाँ, मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे फर्टिलाइज़र ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से फर्टिलाइज़र जब पानी होते हैं ना, बारिश होती है तो वो निकल जाता है, तो वो बहुत अच्छे पौधे के लिए उसका रिज़ल्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कम से कम 1 से 2 इंच तक की मिट्टी को पॉट से बाहर निकाल लीजिए। अब चाहें तो सारी मिट्टी को प्लांट के पास इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप मिट्टी को बाहर ही निकाल दीजिए। तो मैंने यहाँ अपनी सारे मिट्टी को जो है थोड़ी सी गुड़ाई करके बाहर निकाल दिया है, और अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूँगी। तो ये है काउडंग कंपोस्ट। अच्छे से ये डिकम्पोज हो गया है। आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो आप वो लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फर्टिलाइज़र काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होते हैं पौधे के लिए, और इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, और जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो लगभग मिलने लगता है। तो देखिए, ये मैं मेरा 12 इंच का पॉट है, जिसमें मैं लगभग 1 से 2 मुट्ठी ये काउडंग फर्टिलाइज़र को, काउडंग कंपोस्ट डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें कुछ और भी ऐड करूँगी, जो कि इसके जड़ों को काफ़ी मजबूती देगा, और पौधे की जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। तो ये है कुछ दाने DAP के। जैसे 12 इंच का पॉट है तो मैं इसमें 18 से 20 दाने DAP के डालूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये पौधे को नुकसान भी कर सकता है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इसको रूट के पास पौधे के जस्ट नहीं डालना है, बस आपको पॉट के किनारे किनारे ही इसे डाल दीजिए। और डाल करके फिर कोई भी फंगिसाइड मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे लिक्विड में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लगभग बहुत कम मात्रा में, आपने देखा ही, मैं थोड़ा सा फंगिसाइड भी डाल दे रही हूँ कि अगर जब पानी में डालूँगी तो ये मिट्टी में जाएगा, ताकि फंगस वगैरह नहीं लगेगा। आप बरसात में ना फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। और ये है बनाना पील। जो केले के छिलके होते हैं ना, उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। तो जब भी इसे आप यूज़ करें ना, तो वो अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए। अब ये आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट करके भी ऐसे डाल सकते हैं पॉट में, और नहीं तो जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है ना, तो इसे मिक्सी में आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। वो एकदम पाउडर की तरह बारीक पाउडर बन जाता है। तो फिर जैसे आपने अभी साफ़ मैंने यहाँ डाला है, उसी तरीके से आप उसे डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हर तरह के पौधे के लिए। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि वो ऐसे कच्चा नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल भी सूखा नहीं है, तो इसमें चींटियाँ लग जाएंगी। अगर इसे ऐसे ही डाल दिया जाए तो चींटियाँ लग जाएंगी, और इसमें फंगस भी बहुत जल्दी लगता है। तो कभी भी बनाना पील यूज़ कीजिए तो वो अच्छे तरीके से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और बस इसके बाद मैंने यहाँ पर मिट्टी डाल दी है, ताकि वो फर्टिलाइज़र अंदर चला जाए, और फिर पानी डालने के बाद वो धीरे धीरे सारे पॉट में फैल जाएगा, और फिर पौधे को अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। तो ये एक फर्टिलाइज़र हो गया जो कि आप दे सकते हैं प्लांट में। और अभी मैं आपको दूसरा फर्टिलाइज़र भी बता दूंगी, जो आप अभी अगर बारिश नहीं हो रही हो तो आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर बारिश हो रही हो तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि वो सारा फिर ड्रेनेज से बाहर निकल जाएगा, और वो आपका फर्टिलाइज़र बेकार हो जाएगा देना। तो मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी 4-5 दिन से, और अभी भी मुझे लगता है कि अगले 2-3-4 दिन तक होने की कोई उम्मीद नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग कैंसिल कर दी, वरना मुझे एक पौधे को रिपोर्ट भी करना था। तो जब फिर से बारिश होगी तो मैं फिर से उसे रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि रिपोर्ट करने टाइम थोड़ा मौसम का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगला फर्टिलाइज़र है
ये देखिए, ये फिर से काउडंग कंपोस्ट ही हैं, और आप वर्मी कंपोस्ट भी लीजिए, दोनों बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट जो लीफ मोड कंपोस्ट होता है ना, पत्तियों की जो खाद होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है पौधे के लिए। तो हमारी तरफ उसे सार कहते हैं। और ये देखिए, ये है यूज़ की हुई चाय की पत्ती, जो घर में हम चाय बनाते हैं वही चाय की पत्ती है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, धो करके सुखा लिया है। बस ध्यान देना है कि अगर आप इसे नहीं धोइएगा तो इसमें चींटियाँ लग जाएंगी और फिर पूरी चींटियाँ पौधे को ख़राब कर देंगी। तो बस यहाँ 2 चम्मच चाय की पत्ती ली है मैंने, और फिर से आप इसमें और ये चाय की पत्ती मिक्स करने के बाद मैं फिर से इसमें कुछ दाने DAP के डालूँगी, ताकि रूट इसका अच्छा हो, रूट का ग्रोथ बूस्ट हो, क्योंकि रूट पे ही पूरा प्लांट टिका होता है। तो ये प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो बस ये 2 तरह का फर्टिलाइज़र है, आपको दोनों में जो सुविधा लगे आप डाल सकते हैं अपने पौधे में। इसमें पौधे का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, और जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होगा ना, तो ये पौधा फिर से इसको फ्लावरिंग करने के लिए ये रेडी हो जाएगा। क्योंकि अभी बरसात में इसका थोड़ा सा रेस्ट पीरियड होता है, तो बरसात के बाद फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप इसे थोड़ा सा फर्टाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको जो इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, तो आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। तो ये था बोगनविलिया का मॉनसून केयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपना प्यार मुझे दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बागवानी करते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।